ओम शांति। ओम शांति। कौन सा क्लास है ये? ओम शांति। हाँ, अभी दीदी ने बताया आपको, अनाउंसमेंट हो रहा था तभी। ये कौन सा क्लास है? निमित्त निमित्त भाई बहनों के लिए है। पर क्लास कौन सा है? निमित्त भाई क्योंकि बोला ना कि जिनको जाना है घर पे, घर गृहस्थी है, खाना पीना टाइम हो गया था। निमित्त भाई बहने जो है रुकना चाहते वो रुके। पर क्लास का नाम क्या है? ये कौन सा क्लास है? स्कूल खत्म हो गई, 5:30 बज गए, उसके बाद आधा घंटा। हाँ? एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में बोलते, इधर हम लोग क्या बोले? नहीं, होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं है। हाँ? नहीं, वो पहले वाले क्लास था उसका सफर, उसको ही कंटिन्यू करेंगे अपन। क्लास कभी भी कोचिंग क्लास थोड़ा कॉमन हो गया। विशेषता एक्स्ट्रा क्लास समझ में है, बट एक्स्ट्रा क्लास में वो नशा नहीं आ रहे। विशेष क्लास एडवांस बोल सकते, विशेष क्लास ट्यूशन भी सब जाते। देखो विशेष मतलब क्या मालूम है? स्कूल खत्म हो गई, जो 5:30 बजे 6 बजे स्कूल का टाइम था, जो नॉर्मल था वो गया। अभी स्कॉलरशिप विशेष एक्स्ट्रा क्लास भी। देखो एक्स्ट्रा भी कब होता है मालूम है? एक्स्ट्रा का मतलब है हो गया और फिर एक्स्ट्रा। विशेष और एक्स्ट्रा में बहुत फर्क है। स्पेशल, हाँ स्पेशल बोल सकते हैं। विशेष और स्पेशल किसको मिलता है? स्पेशल आत्माओं को मिलता है, विशेष आत्माओं को मिलता है विशेष क्लास। एक होता है जनरल, है ना, जहाँ पे 20-25 हजार भाई बहने आते हैं और क्लास होता है। और एक होता है विशेष क्लास, वो का टाइमिंग भी अलग होता है, उसमें भाई बहने भी आत्माएं भी कम होती है। तो आप सब कौन हो? विशेष आत्मा। अगर नहीं हो तो बनना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने आपको यहाँ पे चुना है। ठीक है, अभी देखो विशेषता क्या होती है वो समझ लेना। जब भी अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश के मौसम में सब वो गोपियों के साथ कृष्ण और वो सब क्या कर रहे थे? घूमने गए थे, और बारिश आ गई, जोरदार बारिश। उधर कुछ जनरली बारिश आती है और छाता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? किधर हम लोग थोड़ा सा आसरा लेते हैं? छत के नीचे। वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे छत नहीं था, तो क्या किया? गोवर्धन पर्वत उठाया। अभी वो गोवर्धन पर्वत के अंदर कितने लोग थे? बहुत लोग थे, बराबर है। अभी ये जो विशेष लोग होते हैं, इनकी उंगली लगती है गोवर्धन पर्वत उठाने में, तभी लोग आते हैं। आपको रोल समझ में है? और हाथ तो ठीक है, बट जो वानप्रस्थी होते हैं उनके हाथ में क्या होता है? वानप्रस्थियों के हाथ में क्या होता है? काटी लकड़ी होती है। लकड़ी से पर्वत क्या होता है? और भी, है ना? हाथ आप उंगली से उठाओगे तो थक जाओगे आप। उसमें लकड़ियां भी है, आप फोटो देखना एक बार। तो जितना वानप्रस्थी है हम, उतना क्या है? आप विशेष हो। यज्ञ में आपको आपका अनुभव की जरूरत है। और फिर सब लोग आए, जितने भी लोग आ सकते थे वो सब लोग आए। ये गायन है, तो हम विशेष आत्मा है। वो गोवर्धन पर्वत माना यज्ञ। बाबा अकेला यज्ञ नहीं चला सकता, याद रखना। बाबा ने सिर्फ यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? यज्ञ कौन चला रहा है? बाबा ने स्थापना की। बाबा है साथ में, श्री कृष्ण था उधर, बट अकेला श्री कृष्ण, पहले तो अकेला श्री कृष्ण पर्वत उठा सकता है? कोई भी अकेला देवी देवता पर्वत उठा सकता है? नहीं, वो निमित्त बनता है, डायरेक्शन देता है। महाभारत में देखोगे ना, तो श्री कृष्ण कौन है? महाभारत का रथ समझ में आया? श्री कृष्ण कौन है? हम लोग वास्तु में यूज करते, मैं आपको बताता हूँ। वास्तु में वो पूरा
कोई भी फैक्ट्री में 1 2 3 4 लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है मालिक, दूसरे सारे बड़े बड़े लोग, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, जिनकी गाड़ियां होती है, जिनको घर मिलता है, जो फैक्ट्री मतलब हर एरिया का टेक्निकल, मशीन, लेबर, जितने एरियाज है ना वो फैक्ट्री में, वो हर एरिया का मेन मुखिया होता है। ये सारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मालिक होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तीसरे होते हैं स्टाफ, और चौथे होते हैं वर्कर। तो वर्कर माना जो लड़ाई कर रहे हैं, स्टाफ माना घोड़े। मालिक कौन है? नहीं, मालिक कौन है? अर्जुन मालिक है। रथ किसका है? अर्जुन। समझ लेना, रथ किसका है? अर्जुन का। जीतता हारता कौन है? अर्जुन। सेना किसकी है? अर्जुन की। मालिक कौन है? अर्जुन। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा रथ चला रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हम मालिक है, यज्ञ के मालिक हम है, बाबा नहीं है। ये समझ, ये नशा आएगा ना तभी वो मजा आएगा तुमको। ये रथ किसका है? बाबा अर्जुन मेरा। ये रथ किसका है? अर्जुन का। ये रथ किसका है? मेरा। मेरा। इधर मैं पन चाहिए। यज्ञ किसका है? मेरा। मेरा। बाप किसका है? मेरा। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? मैंने। मेरे साथ और भी लोग थे, मगर गोवर्धन पर्वत मैंने उठाया। ये नशा नहीं आएगा ना तब तक वो मजा नहीं आएगा। तो जब भी शादी होती है, मैं बाप की शादी बोलता हूँ, अपना महाशिवरात्रि होती है, किसकी शादी है? मेरे बाप की। मेरा, बरोबर है, मेरा। ये चाहिए, समझ लो आप। 4 चीजें देखो। वर्कर क्या करते हैं? लड़ते हैं बेचारे, ठीक है। घोड़े क्या करते हैं? लेके जाते कंपनी को, है ना। घोड़े देखो कंपनी को लेके जाते, रथ को लेके जाते। बाबा डायरेक्शन देता है। कृष्ण ने एक बाण चलाया? नहीं चलाया। कृष्ण ने लड़ाई की? नहीं की। कृष्ण कौन है? भगवान है। कृष्ण कौन है? भगवान वाच। कृष्ण डायरेक्शन दे रहे, कृष्ण ने लिखा, कृष्ण ने बताया सब। मालिक नहीं है कृष्ण। बाबा समझ लेना, कब ये बहुत गहराई वाली बात, इसके लिए विशेष बोल रहा हूँ। ऐसे हम सबके सामने बोलेंगे तो थोड़ा रे मतलब वो ये भी हो जाएगा। यज्ञ का मालिक बाबा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी बाबा की नहीं है। हाँ, ये गलत पे भी होती है हमारी। मधुबन किसका है? मेरा है। मेरे बाप का मतलब मेरा। अब जो नगर सेवक होता है, आमदार होता है, उनके बच्चे लोग का शान चौकत देखा है कभी देखा है? बोलते चाय से किटली गरम बोलते हैं। कभी भी एक नगर सेवक का लड़का, आमदार का लड़का जिन्होंने देखा है पर्सनली, उनकी क्या उनका रुतबा होता है? सच में बोलो, उनसे ज्यादा होता है माता या पिता से, बराबर। तो मेरा बाप कौन है? कौन है मेरा बाप? सर्वशक्तिमान है। उसका यज्ञ है, उसने ये सृष्टि को रचा है। मालिक मैं हूं, रथ मेरा है। वो सारे जो लोग हैं, घोड़े से लेके वो लड़ रहे, वो सब मेरे हैं। कृष्ण, अर्जुन, हम कौन? अभी समझ में आना चाहिए। अपन सारे, एक बुक है मराठी में, अपन सारे अर्जुन, हम अर्जुन है। अर्जुन कौन है? अर्जुन मालिक है। तो यज्ञ का मालिक, सेवा का मालिक, वो डिपार्टमेंट का मालिक मैं हूं। हम बाबा को बाबा सर्वशक्तिमान, पर बाबा है क्या अभी इधर? कुछ भी करना है। अभी ये इवेंट बनना था, किसको बनना है? केक किसी को बनाना था, किसी को सौगात लानी थी, इधर आके किसी को, तो हम ही कर रहे हैं सब। वो डायरेक्शन, वो ये सब लिखा हुआ है। एक्चुअली अपने को पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, सब लिखा हुआ है। समझ में आपको? हिस्ट्री सब लिखी हुई है, मगर हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी सोचते नहीं है हम बाबा को महत्व देते देते मैं वो जो एक ये बताया ना, उसमें चौथा परमात्मा के साथ तुम अपने पहले एक आत्मिक स्थिति में आओ, तभी तुम परमात्मा को समझ पाओगे। अगर मैं आत्मा ही नहीं समझा, मैं देह में हूं, तो बाबा गोदी में लेगा मेरे को? नहीं लेगा। तो अर्जुन बनना पड़ेगा,
तभी कृष्ण तुमको जिताएगा। अर्जुन नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण नहीं आएगा, कृष्ण नहीं जिताएगा। जीतता कौन है? अर्जुन जीतता है, कृष्ण नहीं जीतता है। कृष्ण का कुछ भी नहीं है। क्या बोलता है? मरण, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं। इसका मतलब क्या है? उसका कुछ भी नहीं है, वो मालिक, हमने मालिक बनाया उसको। बाबा ने यज्ञ किसके लिए स्थापन किया? मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए यज्ञ स्थापन किया बाबा ने। खुद के लिए क्या क्या उसके भाई बहनों को बिठाया क्या बाबा ने? नहीं। तो बाबा कृष्ण है, कृष्ण डायरेक्शन देता है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण क्या बोलते हैं हम लोग? भगवानुवाच। मगर वो किसको बता रहा है? वो किसको उच्च पद दे रहा है? किसको नारायण बना रहा है? किसको भगवान बना रहा है? वो ये जब तक नहीं समझ में आएगा, ये जब तक नशा नहीं आएगा। अभी हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? रोल की बात कर रहे हैं। ये विशेष क्लास किसके लिए है? मेरे लिए। बट मेरा रोल क्या है यज्ञ में? कैसे हम यज्ञ को कैसे आगे बढ़ावे? ये गोवर्धन पर्वत उठाने वाले लोग हम हैं, ये समझ लेना। जो अंदर आने वाले लोग हैं वो चले गए घर पे। जिसकी लकड़ी लगेगी, वानप्रस्थी के पास लकड़ी होती है, जिसकी लकड़ी लगेगी, जिसकी उंगली लगेगी, वो अंत तक रुकता है। ये ऐसे विशेष क्लास 10 बजे 10:30 बजे चलते। कभी भी आप मधुबन में 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन की भट्टी में जाते हो ना, तभी 10 बजे आप 5 बजे 6 बजे वाले क्लास में, सुबह 7 बजे क्लास में फुल भरा हुआ रहता है। 10:30 बजे वाले क्लास में थोड़ी संख्या देखना, कभी भी देखना कितनी होती है? आधे भी नहीं रहते, 20%। ठीक है। अभी जब भी हम लोग कॉर्पोरेट में जब भी इसको, यही चीज को हम लोग कैसे बताते हैं? क्रिकेट, अभी थोड़ा भाइयों का क्वेश्चन है, माताओं को भी पता होना चाहिए। एक बार क्रिकेट मैदान में एक एट अ टाइम कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? थोड़ा सोच समझ के। अभी क्रिकेट की मैच चालू है, मैदान में खेलते कितने लोग हैं? 11 और बराबर। देखो बहन ने बराबर बोला, 11 और 2, 11 दूसरी अपोजिट और 2 ये बैट्समैन। 13 लोग नहीं, राखियों नहीं, 2 बैट्समैन इंडिया के और पाकिस्तान के 11, तो 13 लोग एट अ टाइम खेलते हैं। एक गया तो भी 13, एक आउट हो गया, एक आया 13, 11 और 2 राखियों नहीं, 11 एक टीम के, 2 दूसरे टीम के। ये 13 लोग जो होते हैं ना, ये है विशेष। ये 13 लोग पर्वत उठाते हैं, ये 13 लोग बाबा के दिल में रहते हैं और स्टैंड बोलते हैं। ये कोर्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट। जो खेलते हैं उसको कोई भी ग्राउंड होता है ना, उसको कोर्ट बोलते हैं। प्ले आप बहुत बार सुना रहेगा, कोर्ट और स्टैंड। स्टैंड मतलब बैठने का जगह, उसको स्टैंड बोलते हैं। जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेडियम। स्टेडियम में कितने लोग रहते? हजारों और लाखों। अभी अपने फुटबॉल का मैच भी था, है ना? 1000-2000 नहीं, 1000-2000 नहीं, 40-50 हजार से कम नहीं होते। इधर दादेजी खोंडे स्टेडियम में भी जाओगे ना, 20-25 हजार का जगह है लोगों का, है ना? एक वो अपना सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद का, 1 लाख का कैपेसिटी, 1.25 लाख हो गया अभी। तो 50,000 से वानखेड़े स्टेडियम में 50,000 लोग एट अ टाइम रहते हैं, मैच चलती रहती है। वो फीफा वर्ल्ड कप में तो लाख के ऊपर रहते हैं। अच्छा, उतने नहीं रहते, दुनिया भर में टीवी देखते हैं लोग, वो कितने रहते? करोड़ों। मैच कितने लोग खेलते? 13। ये 13 जो लोग है ना, ये जो है ये बाबा के अंग संग। और ये ऐसा मत समझना कि इसमें सब दादियां रहेंगी। जो आपको प्रॉब्लम आता है वो दादियों का हेल्थ इश्यू होता है कि नहीं, वो भी हॉस्पिटल में जाती है। रथ जो आपका है वो उनका है। वशीलाबाजी नहीं चलती, मतलब तू प्रिंसिपल है तो इसके लिए तेरा बेटा फर्स्ट आएगा, इधर यज्ञ में ऐसा नहीं है। तो ये जो समझ आएगी ना कि वो 13 लोग जो है वही मैच जीतते, वही मैच हारते हैं। और ये 1000 लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? देखते सिर्फ देखते हैं क्या? और क्या करते?
तालियां बजाते, और क्या करते? कमेंट्स करते, मैच खत्म होने के बाद भी कमेंट्स करते, और क्या करते? ज्यादा करके स्टेडियम में क्या होता है थोड़ा बताओ मुझे। ताली बजाओ तो फोर मारेगा तो भी ताली बजाते, ज्यादा करके स्टेडियम में हाँ चिल्लाते हैं। दो लोगों को समझ लेना, यज्ञ में सब लोग मिलेंगे, एक होते 13 और एक होते हजारों। हजारों लोग चिल्लाते हैं, उसमें से एक भी रन कम ज्यादा होती है? नहीं होती। रन कम ज्यादा कौन करता है? 13 लोग। मैच हारते कौन है? 13 लोग। मैच जीतते कौन है? यही लोग। 22 होते हैं कभी, अगर फुटबॉल की या हॉकी की मैच ले लो तो 22। तो 13 और 22 कहने का मतलब है जो मैच खेलता है वही हारता जीतता है, जो स्टैंड में बैठा है। देखो भी बाबा का बच्चा, ये भी समझ लेना। पर आपको पहले ये समझ लेना है, जो यज्ञ के साथ जुड़ा है, जो रात को 10:30 11 बजे यज्ञ में है, जो सुबह 7 बजे से पहले यज्ञ में आता है, वही 13 लोग होते हैं। कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, कितने लोग अपना जब 10 12 15 20 सेंटर का फंक्शन होता है, कितने भाई बहने आते हैं? सेम स्टेडियम जैसा। उसमें वीआईपी भी आते हैं। देखो चीफ मिनिस्टर भी आएगा कोई कंट्री का, उधर प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, मिनिस्टर भी आएगा, वो किधर बैठेगा? स्टैंड में। अपने पास आते ना, जिसका हॉल रहेगा उसको भी कुर्सी देते हम। और वो सारे कौन है? स्टेडियम में बैठने वाले हैं। ये बाहर हम लोग ऐसे बताते हैं, कभी कॉर्पोरेट में ये करते हैं। तो अब अपने को क्या है, मतलब ज्ञान में हम लोग इस चीज को कैसे बता सकते हैं कि मैं अर्जुन हूं, ये मेरा रथ है। रथ मतलब ये मेरा यज्ञ है। लड़ाई मतलब यज्ञ पूरी। रथ मतलब मेरा डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है तुम्हारा, या तो केक बनाते हो, या तो तुम अपने पास विंग्स है, 25-30 विंग है ना, तो ये हाँ 23 कितनी 23 विंग है, तो 23 रथ है समझ लो। एक ही बाप के 23, मतलब डायरेक्टर एक ही है 23 रथ का। तो मैं समझो मान लो कि मैं मेडिकल विंग से, मैं डॉक्टर हूं, तो ये रथ मेरा है। तो ये सेवा मेरी सेवा है, मेरा रथ है, बाप भी मेरा है। तो वो नशा होना चाहिए। जुड़ने वाले कौन है मालूम है? वो स्टैंड में लोग बढ़ते रहेंगे। ये 13 लोग कभी भी नहीं चेंज होते, एक बार आ गए तो। अभी अपने को जुड़ाना कौन है? वो स्टैंड भरना है। पैसा किधर से आता है? स्टैंड में से। टिकट कौन खरीदता है? स्टैंड में से। बहुत गहराई वाली बात बताता हूँ, बहुत समझना पड़ेगा। तो पहले ना हमें तय करना है कि अभी मैं स्टैंड में हूं या 13 में आया हूं। मैं वो घोड़ा हूं, वो सिपाही हूं, लड़ रहा हूं, या मैं अभी अंग संग हूं। मेरा योगदान क्या है यज्ञ में? और वो अभी तक नहीं समझा तो फिर तो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं हम। और क्या हो रहा है? 23 साल हो गए, 24, ये और एक बढ़ेगा, वो लगाएंगे 25 वाला, 30 वाला, ताज बढ़ते जाएगा। बट स्थिति से समझ में आएगा, एज से नहीं समझ में आएगा। आप रथ में हो या नीचे लड़ रहे हो, ये कौन डिसाइड करता है? स्थिति, आपका रोल। स्थिति अच्छी है बट घर पे बैठा हूं मैं, तो घर पे टीवी देखता है वो तो वैसे भी स्टैंड में है। करोड़ों लोग आने वाले, याद रखना। अभी भी आ ही रहे, बोर्ड तो लगा नहीं बाबा ने, यज्ञ तो चलना है। वीआईपी आएंगे, मिनिस्टर आएंगे। जरूरी नहीं मिनिस्टर है करके खेलेगा वो। मिनिस्टर है वो टीम ओनर भी रहता, पता है? टीम खरीदते, जो टीम खरीदता है वो खेलता है क्या? नहीं। पैसे देने वाले भी लोग आएंगे। तो किसी ने करोड़ रुपया दिया, इसके लिए उसको सीट मिलेगी क्या? समझ लो आप। मैं कृष्ण को बोलूंगा रथ पे से उसको उतार, मेरे को बिठा, ये पूरा मैं देता हूं, नहीं देगा वो। मुझे अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन माना मालिक, अर्जुन माना ओनर। तो मालिक देखो, कंपनी का मालिक होता है, लॉस हो गया तो भी मालिक की जिम्मेवारी, फायदा हो गया तो भी मालिक की जिम्मेवारी, वो घोड़ा को कुछ लगा तो भी मालिक की जिम्मेवारी। मालिक कब बनोगे तुम? जब
रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप किधर हो? या तो घोड़ा हो या तो सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? कब लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपना समझेंगे, हाँ, अपना समझेंगे तो लेंगे। कब समझेगी अपना? अपना स्लोगन क्या है? यज्ञ का स्लोगन क्या है पता है? एक स्लोगन है, एक ही लाइन है। जो करना है अभी करो। हाँ, उस जो करना है अभी करो, ऐसा स्लोगन नहीं। स्लोगन का मीनिंग ये है, 5 वर्ड है। यज्ञ का स्लोगन है, जो करना है वो अभी करना है, उसका मीनिंग हो गया स्लोगन। यज्ञ का स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं, कल करूंगा परसों करूंगा नहीं होएगा। लाइफ इज राइट नाउ, उसका कोई मूल्य नहीं। जीना है अभी। मैं बोला ना, कल अगर गिर गए, ये सब ऊपर से नीचे आ गए, अपने पास तो कुछ मौका है नहीं। अभी की स्थिति क्या है आपकी? कल अगर मैं यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान दे के अगर मरूंगा तो अंतमति सो गति। बैंक में मेरा आज कल सुबह जब बैंक खोलेगी 10 बजे तो कितना पैसा रहेगा जो आज रात को बैंक बंद होते समय रखा हुआ है? ऑटोमेटिकली पैसा कम ज्यादा होता है? नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं इसको, अंतमति सो गति। अंतमति, अभी ये मोमेंट में आप जो हो ना, वही आपकी स्थिति जो है ना, वही आपका रोल है। अभी भी मैं सोच रहा हूं यज्ञ में हड्डी देने की। और एक समझ लो, यज्ञ में सेवा देने का कोई एक विशेष तरीका नहीं है। पैसा देना, केक बनाना नहीं है। आप कितने तरीके से अंतिम एक ये कॉन्सेप्ट है ना, मनसा, बहुत बहुत फायदा, बहुत इफेक्टिव है ये मन से। कि नहीं तो क्या होता है कि वो तभी बोला ना लड्डू वाली बात, अगर मान लो मेरे को लड्डू मिला नहीं तो मन सा तो कभी वो आएगा ही नहीं। मेरे मन में क्या आएगा तब तक वो कि ये तो मिला ही नहीं, मेरे केक सबको मिला, मेरे को मिला ही नहीं। सबको किचन अच्छा दिया, मेरे को टूटा हुआ दिया। मेरे को खाना मिला ही नहीं, मेरे को भोग मिला ही नहीं। हम अभी भी उधर ही अटक जाते। छोटी सच में बोलो, अटक जाते कि नहीं जाते? हम कंपेयर करते कि नहीं करते एक दूसरे को? अपने आप से यज्ञ को कंपेयर करते कि नहीं करते? दीदियों को कंपेयर करते कि नहीं करते? रोल को कंपेयर करते कि नहीं करते? तो किधर है स्थिति? और सच में हम 13 में है क्या? पहले सोच लो, है क्या 13 में स्थिति से? मैं बोला ना, अमीर से अमीर आदमी रहेगा तो भी वो आएगा क्या खेलने को? मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, मेरे को खिलाओ, ऐसा होता है? नहीं होता है। तुमको खेलने के लिए स्किल चाहिए, नशा चाहिए, बताना पड़ेगा खेल के पहले, तब भी उधर आओगे। तो स्किल के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं। स्किल के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा के अंदर होना चाहिए। हाँ? आत्मा के अंदर होना चाहिए। नशा होना चाहिए। मेरा यज्ञ, मेरा बाबा, मेरा रथ। अभी ये सब दे रहे थे ना, तो बाप का माल है, मेरे बाप ने दिया, मेरे को लेके जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो ये जो नशा है, वैसे यज्ञ का भी नशा होना चाहिए। यज्ञ भी मेरे बाप का है, शादी भी मेरे बाप की है। तो कोई भी सेवा जब करते हो ना आप, कोई भी सेवा, तो ये समझ के सेवा करो कि ये आपकी खुद की शादी में आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। खुद की मतलब आपके घर में अगर किसी की शादी है, कोई भी ओपनिंग है, आपने बड़ा मकान लिया है, उस दिन सब 100-200 लोग खाना खाने को, उस दिन आप कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? एवरी इवेंट, कोई भी इवेंट जो आपका होता है ना, वो वैसा ही होना चाहिए। कोई भी लड़ाई महाभारत की लड़ाई होनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। ये नशा, जो नशा छोटी चीज के लिए वही बड़ा। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं मधुबन में जब मुझे बुलाएंगे बताने को, तभी ऐसा नहीं होता है। उधर शायद नहीं, मेरे से बड़े कौन सुनेगा मेरे को? इधर तो सब सुन रहे हैं। तो जनरली हम है ना, हर चीज जो है सर्कमस्टेंसेस, ये होगा तो, वो होगा तो। ममता जॉब करती थी स्कूल में, और मैंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ बहुत से टाइम पे। मेरा आधा से ज्यादा इनकम ट्रेनिंग में जाता है एवरी टाइम।
तो मैंने एक ट्रेनर को बोला अगर मान लो मेरा बिजनेस बढ़ गया तो मैं उनको भी बोलूंगा आप रिजाइन करो और आप मेरे को ज्वाइन कर दो। तो बोलता है मूर्ख है तू। मैं बोला अरे नॉर्मली कोई भी सोचेगा ना, क्यों धक्का खाने का ट्रेन में युगल को भेजने का। बोलते वापिस बोल रहे तू मूर्ख है। तो बोला अरे उसमें क्या है, अगर मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मैं मेरी युगल को बोलूंगा आप छोड़ दो, आप अपने बिजनेस में आओ। अभी इसमें मूर्खता क्या है। बोलता मूर्ख है, आधा घंटा लगा। अरे मैं वैसा क्या है। बोला नहीं, वो जब छोड़ेगी और आएगी तभी बिजनेस बढ़ेगा। आपको समझ में आया? बिजनेस बढ़ेगा तभी। तो किसको भी बुला सकता है छोड़ के इधर आओ, जितने भी रिलेटिव्स है सबको बुला सकता है, पर डेयरिंग होनी चाहिए। पहले उनको लाओ। वो 20,000 30,000 50,000 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, बंद करो, तभी वो नशा आएगा कि वो सैलरी अभी इधर मिलनी चाहिए मुझे, तब भी बिजनेस बढ़ेगा। तो ये नशा छोड़ा उन्होंने जॉब। जब जितनी सैलरी थी ना उतना भी टैक्स भर रहे हैं हम लोग, जीएसटी भर रहे हैं। तो ये जो सोच है ना, ये 13 और 1000 ये सोच है। 1000 लोग क्या सोचते हैं, जो मैं सोच रहा था पहले कि मेरा धंधा बढ़ेगा तो मैं उनको बिजनेस में लेके आऊंगा। ट्रेनर ने क्या बोला, उनको लेके आएगा तभी धंधा बढ़ेगा। पहले छोड़ना पड़ेगा। देखो माता जी को ही सब समझ में आ गया। तो ये माया है। 1 लाख रुपए मिल रहा है, 2 लाख रुपए मिल रहा है, ये सब माया है। हर चीज की जो है वो माया है। पहले छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा पहले? हम जनरली क्या चाहते हैं, कुछ रहेगा तो देखो, हम जनरली यही सोचते हैं। हर चीज है ना छोड़ने पे है। एक दरवाजा बंद होता है, 100 दरवाजे खुलते हैं, बट वो दरवाजा बंद ही नहीं करते आप। और बंद भी करेंगे तो पीछे थोड़ा सा खुला रखते हैं छूटने के लिए। सही गलत है? मेरे पास आएगा तो मैं दूंगी। हाँ, तभी भी अगर यज्ञ में देना है, दान करना है, दूंगी तभी मुझे अमर ये मिलेगा। देखो, जब भी यज्ञ में अपने को, ये यज्ञ की बात नहीं है, हमें अगर दान करना है, पुण्य करना है, किसी का काम करना है, हम क्या सोचेंगे, मेरे पास, आपके पास ऑलरेडी है। अगर अब भी डॉक्टर ने बोला कि 1000 रुपया खर्चा आएगा, आपको प्लास्टर करना पड़ेगा, तो 1000 रुपया आएगा नहीं आएगा? 10,000 रुपया बोला तो ऑपरेशन का खर्चा 3-4 लाख रुपया हुआ मेरा, नहीं था क्या? और देते समय हम क्या सोचते, आएगा तो आएगा तो आएगा तो। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, कोई भी चीज बहुत है आपके पास, हम सोच ही नहीं सकते। समय बहुत है हमारे पास। मोबाइल में कितना समय देते हैं हम लोग पूरा दिन में? कितना समय देते हैं? इधर कौन है जिसका मोबाइल में बिजनेस है, मतलब मोबाइल की वजह से उनका बिजनेस होता है और 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीने का आता है? ऐसे कोई है? कोई नहीं है, बराबर। फिर हम लोग मोबाइल क्यों देखते हैं? फालतू का। पैसा तो नहीं आ रहा है, पैसा दे रहे 300 400 500 कंपनी को, मोबाइल को, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग, कवर। पापा का क्लास रहेगा तो हम देखते हैं ना क्लास। नहीं दीदी सुनो ना, माता जी, पापा का क्लास ये पड़वाट है, पड़वाट, ठीक है। यज्ञ हुआ ना तभी मोबाइल वाली ऐसा वो था ही नहीं, बराबर है। अभी ना आप क्या देखते हो वो है ही नहीं। मतलब मैं अच्छी गालियां देता हूं, चलेगा? गाली तो गाली। हाँ, ठीक है। अभी एक सवाल क्या है कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको बरसों से करना है, सालों से करना है? यज्ञ की बात नहीं है, दिनचर्या की बात नहीं है। मतलब मुझे अमृत वेले उठना है मगर नहीं उठ, मुझे मुरली क्लास, कोई अपने को यहाँ पे ब्राह्मण बन के जवाब नहीं देना है। ऐसी कौन सी पर्सनल चीज आपको करनी है बट आप नहीं कर पा रहे हो सालों से,
मेरे को वॉकिंग जाना है खुद को, बट अभी क्या हो गया, बारिश ऑलरेडी एक्सीडेंट का पैर है, रॉड डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ना ये होता है, तो ये तो रीजन हो गया, जैसा रीजन दिया ना आपने, मैं तो बाबा का ही पढ़ती हूँ। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे अटकते हैं हम। अभी जब एसिडिटी के लिए चाय नहीं पीनी है तो नहीं पीनी। अभी मैं वेजिटेरियन हूँ, उसमें कांदा लहसुन ये वो सब नहीं खाना है, उसमें भी पहले से मतलब जन्म से कभी शराब नहीं पी, नॉनवेज नहीं खाया, वेजिटेरियन ही फैमिली में जन्म लिया है, कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे क्या लगता है कुछ भी नहीं तो चाय क्यों छोड़ूं? आपको समझ में आए? तो ये भी तो परवा इसको ही बोलते हैं, वो दरवाजा खुला छोड़, बाकी सब दरवाजा बंद करके थोड़ा सा कुछ खुला रखे, उधर से चटक जाएगा, मर जाएगा क्या? चाय बंद करेगा तो तकलीफ हो रही है ना, पी रहा हूं मैं चाय, नहीं चिरता है चाय पीकर, मतलब मैं मन को क्या तसल्ली दे रहा हूं? मैं आपको बोला ना, मैं भी वही बोट में हूं जो आप बोट में। आज बाबा ने सबको बोला वानप्रस्थी हो, आज बाबा ने ट्रैवल के बारे में ही बोला। अगर थोड़ा सा जब मैं आया और सुना, सुबह से सुना नहीं था, तो ट्रैवल का ही बात था, पासपोर्ट भी बोला। वानप्रस्थी मतलब कौन? ट्रैवल कर रहे हैं हम, ठीक है? तो कौन सी एक एक चीज ऐसी कौन सी है जो साल भर में मुझे करनी है बट मैं कर नहीं पाई? किधर घूमने जाना है, किताब पढ़नी है। एक ये क्लास किया था आपने थाना सेंटर में, एक बहन बोली मुझे वो खेलने को अच्छा लगता है, क्यों टाइम ही नहीं है बोल रही मेरे पास। माता ने बोला एक मुझे अच्छा लगता है, बुजुर्ग माता थी 60-65 साल की, बोला मेरे को बहुत अच्छा लगता है बचपन से, कितना साल से मैं ट्राई करूं, मुझे मेरे पास पढ़ा भी है, मेरे को टाइम नहीं, पजल सॉल्व करने के लिए बोली। तो ऐसा ठीक है ना, उसमें क्या है? तो ऐसा कौन सा चीज है? जैसे मैंने बोला मुझे वॉकिंग करने को जाना है बट नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, बस और कुछ नहीं। ऐसा कौन सा चीज है आपके पास जो आप नहीं कर पा रहे हो? थोड़ा जल्दी नहीं तो क्या होता है? एक्सरसाइज करना चाहते हो बट नहीं हो रहा है, और सच बोलो। देखो वानप्रस्थी तो कोई है नहीं, तेरा में तो कोई हो नहीं, सब चिल्लम चिल्ली कर रही है, तो समझ में आना चाहिए। और प्रॉब्लम भी नहीं है हमें, तो फिर हम अपने आप को ही उल्लू बना रहे, फंसा रहे, और तेरा में आएंगे भी नहीं कभी। और उधर भी जाएंगे ना नई दुनिया में, वो 13 लोग अलग ही रहेंगे, और ये चली गई उधर, ये भाई चला गया, इसको ले लिया टीम में, मैं तो इतना पैसा दिया, मैं तो इतना हड्डी सेवा की स्थिति नहीं थी। हाँ चलो, एक्सरसाइज बहन को करना है बट उसके पास टाइम नहीं है। और क्या चीज है टाइम नहीं है? और कौन सी चीज है टाइम नहीं है? हाँ, रीडिंग बुक रीड करना है बट टाइम नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत से लोगों के घर में बुक्स पड़ी रहती है, बुक लेना भी 100-200 रुपए का काम है, बट कोई भी चीज रीडिंग करने के लिए टाइम नहीं है। और बाकी सबका लाइफ अच्छा एकदम सेट है, फिर वो क्लास करने का मतलब भी नहीं था। केक भी हो गया था, सब पेट भी भर गया था, निकल जाते थे। एक ही बहन को सब प्रॉब्लम है, रीडिंग भी उसको करना नहीं, एक्सरसाइज भी वो अकेली उठाएगी पर्वत, आपको वही उसमें ही आना है। कुछ तो है ना लाइफ में तुम्हारे जो नहीं करना है, बट अभी सोचो कौन सा चीज ऐसा करना है, किधर घूमने जाना है, कुछ खरीदना है और हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए, मिलने जाना है किसी को, बाल को कुछ करना है बट टाइम नहीं है, हेल्थ का कुछ है टाइम नहीं है, कपड़े सिलाना है टाइम नहीं है, मधुबन जाना है टाइम नहीं है, यज्ञ से रिलेटेड नहीं है। ब्राह्मण मत बनो, एक नॉर्मल आत्मा बन के, कुछ नहीं है किसके पास भी, मतलब अच्छा है ना, फिर तो अच्छा जिंदगी चल रहा है, फिर एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं थी। वो बहन को तो वैसे भी समझा लेता खाना खाते खाते। ठीक है, अभी है ना आपके मोबाइल में ना एक आता है, मोबाइल का एक हेल्थ होता है, ठीक है, आप उसमें ना, आप जब भी घर पे जाओ ना, सेटिंग्स में ना आपको पर डे कितना आप मोबाइल देखते हो वो आता है, स्क्रीन टाइम, उसको नाम अलग है कुछ, तो अभी भी देखना है तो देख सकते हैं उसको ना, मैं बताता हूँ रुको, उसको बोलते हैं
डिजिटल वेलबिंग एंड पैरेंट, डिजिटल वेलबिंग बोलते, डिजिटल वेलबिंग 3 घंटे है मेरे, 1 घंटा 25 मिनट। आज वो मैंने यूज किया 1 घंटा 25 मिनट है, वो 2 घंटा तो चेंज किया उसने, मेरा रिपेयरिंग में गया तो ट्रांसफर का उसमें 2 घंटा है। सोशल मैंने जो यूज किया है ना वो 1 घंटा 25 मिनट। आप देखो ना, थोड़ा 2 मिनट ले लो ना, डिजिटल वेलबींग सेटिंग में जाके ना, डिजिटल वेलबींग में स्क्रीन टाइम टुडे ऐसा लिखा हुआ आएगा, और नहीं है तो घर पे देखो कितना है, 2 घंटे। हाँ, और अभी ना किसी का मैसेज आता है, बात पूरे दिन में 5-6 फोन आ गए, मैसेज आ गया, सब मिलके कितना टाइम लगता है एक्चुअली। जो अपने पास फोन होते थे ना ऐसे घुमाने वाले, पूरा दिन में कितना टाइम तुम फोन को यूज करते थे? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा से ज्यादा नहीं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये क्या है? टाइम वेस्ट नहीं, वो साधन तुमको चला रहा है। जब मैच चलता है 7 घंटे 8 घंटे, कोई भी प्लेयर को मोबाइल देख के, मोबाइल हाथ में ले वो देखा है? कितना इमरजेंसी, करोड़ों का, किसी का कुछ मर गया, ये वो देखा है क्या? मैं जाके देख के आता हूँ। कोई भी मैच में वो रुका, थोड़ा सा मैच रुका, मोबाइल देखा उसने, या बीच में थोड़ा टाइम ये होता है तभी उसने मैच देखा, देखा है? मोबाइल देखा हुआ देखा है? किसका क्या क्या है बोलो? खाली एक ही भाई ने बोला 1 घंटा 52 मिनट, 2 घंटा, 2 घंटा पकड़ो, और बोलो ना, डिजिटल वेलबींग सेटिंग में जाके आपको पता है यंग जेन जी बोलते हैं ना, उनका कितना आता है? 5 आवर 6 आवर पर डे। मैं जब क्लास में कराया, अपने ही बीके भाई बहनों का पनवेल में क्लास है, 5 घंटा 6 घंटा बच्चे का 17-18 साल की उम्र में। अच्छा, आपका 2 घंटा है, एक्चुअली WHO का कहना है 1 घंटा बहुत हो गया, वो 1 घंटा निकाल दे, बहुत हो गया। अगर हम लोग बीके हैं तो WHO तो जनरल बोल रहे हैं। 1 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा पकड़ लो बहन, 1 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे मोबाइल। अभी तो बाकी है, ये तो 9 बजे तक का है, 8 बजे तक का है, 12 बजे तक का और भी 2-3 घंटा बढ़े, ये भी समझ लो। मेन का भी बढ़ता है 10 से 12, वो तो 2 घंटा पकड़ना ही अपनों को। आप सोचो 3 से 4 घंटे में 1 घंटा काम का है, 3 घंटा मोबाइल को जो दे रहे रोज का, एक दिन भी है बिना मोबाइल के, 30 डेज का कितना दिन, 3 घंटा एक्स्ट्रा दिया, 30 डेज का कितना दिया एक्स्ट्रा? 90 घंटा। 90 घंटे में कितने दिन आते हैं? 24 × 4 दिन पूरे आपके मोबाइल में गए, और आप क्या बोल रहे हैं? 4 दिन आप वेस्ट कर रहे हो महीने के, और आपके पास टाइम नहीं। सच है कि झूठ है? सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, हमने समझ नहीं है क्या करना है वो, और ये समझ ही है ना, ये आपको 13 और लाखों में लेके आती है। ये समझ ही उधर से इधर लोग आते हैं, और जो समझ नहीं हुआ तो वापस उधर जाके बैठ जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? कैसा आउटकम मिले, लाइफ कैसी हो, मैच कैसे जीते, एकदम अच्छा सब। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, यज्ञ में भी थोड़ा मान सम्मान चाहिए, सब चाहते हैं। बट एक्शन कैसे लेते हम? कैसे एक्शन लेते? ऑर्डिनरी। तो ये विशेष जो है ना, विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को विशेष बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 13 में आता है, 22 में आता है। ऑर्डिनरी किधर बैठता है? स्टैंड में। अब भी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर स्टैंड में हो, आप समझ लो यही अंतिम आपकी स्थिति है, और उधर भी स्टैंड में ही पाओगे, क्योंकि रथ को साफ भी तो करना पड़ेगा, घोड़ों को भी संभालना पड़ेगा, फिर घोड़ों को नेलाने कौन लेके जाएगा?
वो दूध की नदियां बहनेगी तो टाइम पे नदी बंद भी करनी पड़ेगी। हर तरीके के रोल रहेगा उधर। देवी देवता तो नहीं बनेंगे, ये समझ ले। चेकिंग है, ये सूक्ष्म चेकिंग है। और कब करेंगे, मतलब वो टाइम कब आएगा? शिवानी का क्लास तो थोड़ा रुक के मोबाइल में देखा, ऐसा देखा है कि कभी भी उसके हाथ में मोबाइल देखा है? बुक कितनी पढ़ती है पता है आपको? शिवानी का हर नॉलेज बुक का नॉलेज है। वो तो इंजीनियर है पढ़ाई से। खाली शिवानी नहीं, जो जो टीवी पे आती है, जो तुम देखते हो ना, वो कोई मोबाइल नहीं देखते। वो तेरा वाले लोग हैं, उनको लोग देखते हैं। देखो बुक पढ़नी है ही नहीं आपको, मतलब पढ़ ही नहीं रहे आप बुक। समझ लेना, जो भी टाइम आए, बच्चा है अभी बहुत कम समय, पहले तो यज्ञ बहुत टाइम था, 80 साल तो हो गए, 85, 86। अभी इतना समय नहीं है जितना गया, कम समय बचा है। अभी भी हम मतलब अपनी स्थिति नहीं बना पा रहे तो हम यज्ञ क्या पर्वत उठाएंगे? और पर्वत तो उठेगा, बट उसमें मेरी हड्डी किधर लगने वाली, मैं किधर हूं, मेरा रोल क्या है? बोलो। लड़ाई होएगी महाभारत के टाइम पे, मैच होएगी, और जैसे उन्होंने बोला एक्स्ट्रा भी लोग, 2 लोग रहते हैं, वो तो पानी देने को आते हैं। बैट बीट का कुछ हो गया तो वो देने को आते, मैच नहीं खेलते। ऐसा नहीं हो लास्ट में अपन 2 में आ जाए। चेकिंग करो आज और कल से फिर। स्थिति बहुत जरूरी। स्थिति सब है, और है क्या? स्थिति ही तुमको लाखों में लेके जाएगी, स्थिति 13 में लाएगी, स्थिति एडवांस पार्टी में लाएगी तुमको। जो भी देवी देवता बने बाहर भक्ति मार्ग के, वो कैसे बने? कैसे बने? पुरखों से, मतलब महावीर का या गणेश जी का या वो जलाराम बापा है या जीसस है, उनके पिताजी ने बनाया क्या उनको? नहीं। उनके माता पिता पता ही भी नहीं लोगों को कौन कौन है, क्या है। जो जो श्रेष्ठ बना, किसको साईं बाबा के बाबा माँ का नाम पता है? कोई भी नहीं। क्यों पूजा करते साईं बाबा की? संत कितने लोग हैं? वो अपनी स्थिति से ही बने हैं, और स्थिति से ही उन्होंने हर चीज को, एक्शन से बने। देखो वो पद कैसे मिला? एक्शन से मिला। और पद की कुछ कमी नहीं है अपने पास। मैच में तो 13 ही लोग रहते हैं, इधर यज्ञ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर भी नहीं आएंगे तो फिर तो ठीक है। और कुछ सुनना चाहते हो? अंपायर का क्या रोल है? हाँ? अंपायर में रहता है उसका। तुझे इंस्पायर करता है क्या अंपायर का रोल? इंस्पायर करता है क्या अंपायर का रोल तुझे? देखो 13 में है क्या अंपायर? अंपायर हारता है क्या? अंपायर जीतता है क्या? अंपायर को गोल्ड मेडल मिलता है क्या? अंपायर को मैच क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द मैच मिलता है क्या? अंपायर का फोटो लगाते हैं क्या लोग? किसका फोटो लगाते हैं घर पे? प्लेयर्स का। प्लेयर्स मतलब देवी देवता। तेंदुलकर का भी लगाते हैं ना, लता मंगेशकर का भी लगाते हैं लोग। ठीक है, और क्या सुनना चाहते हो? हो गया? कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ? और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना, लोग डरते हैं फेल्यूर से। फेल्यूर से मतलब मैं करने जाऊंगा, नौकरी छोड़नी है बट बिजनेस नहीं चलेगा तो
कर ही नहीं सकते तुम, फेल हो सकता है ना। हर कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी फुटबॉल, कोई भी प्लेयर है, हर मैच में वो अच्छा खेला है क्या? नहीं, 0 पे आउट हुआ है। एंड पॉइंट नहीं है वो, आज मैं हार गया, कुछ भी हुआ मेरा, आज मेरे से कुछ चीज नहीं हुई, वो एंड पॉइंट है क्या? नहीं है। कौन यहाँ पे है जो साइकिल पे बैठा और साइकिल सीखा? ऐसा कौन है? कौन है? कोई नहीं है। साइकिल पे बैठा और तुरंत आया, दोनों पैर भी मारा और चल पड़े। कैसे साइकिल सीखते हैं? वो गिरेगा, लगेगा, तभी सीखेगा। बस यही सिस्टम है पूरा, किधर भी जाओ आप। तो डर क्या है? डर डर क्या है बताए आपको? डर क्या है? डर भीति का है। भीति, हाँ फेलियर पहले कर। नहीं, भीति का मतलब व्हाट इज उसका, मुझे इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में ऐसा नहीं। भीति क्या है? डर क्या है? डेफिनेशन क्या है डर की? हाँ, स्वतःवर विश्वास नसणं म्हणजे डर, ठीक है, थोड़ा बहुत। और डर क्या है? अब आप सोचोगे भी नहीं। मैंने पहले बहुत बार इसका आंसर दिया हुआ है। डर क्या है? हार जाऊंगा, फेल हो जाएगा। हाँ, हार जाऊंगा, फेल हो जाएगा, गलत होगा। उसको डर बोलते हैं। डर के वो परिभाषा हो गई कि हार जाऊंगा, कुछ होगा, साइकिल चलाते चलाते गिर जाऊंगा, गाड़ी चलाते ठोका, पैसा, ये सब डर है। बिजनेस का डर है। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो डर लगता है। ये डर लगने का चांसेस है। डर क्यों लगता है उसका आंसर हो गया। डर मतलब, डर है ना, डर एक लैंग्वेज है, वर्ड है। डर है ही नहीं, लैंग्वेज है। मैं अभी गाली दूंगा तो लैंग्वेज है। मैं थैंक यू, क्या है? थैंक यू लैंग्वेज है। थैंक यू है क्या कुछ? थैंक यू है कुछ नहीं है। थैंक यू वैसा डर है। कॉन्फिडेंस है, समझ लो आप। मैं बोलता हूँ थैंक यू, क्या है थैंक यू? एक वर्ड है, इसने दिया केक तो मैं थैंक यू बोला, ये वर्ड है। वैसा डर वर्ड है। अभी मुझे लाइट चला गया तो मुझे, आपका लिफ्ट बंद है तो मुझे नीचे उतरने के लिए डर लगता है, बराबर? ऊपर से देखने को डर लगता है। मुझे स्कूटर सीखा है, मैं आता है, बट मैं इधर के इधर चलाऊंगा। कलवा से थाना जाने को डर लगता है स्कूटर से। अभी डर कैसे जाएगा? उसको प्रैक्टिस करेंगे। कैसे जाएगा डर? जब तक जाएंगे तब तक चलाएंगे मुझे नहीं। जाना पड़ेगा एक दिन। अभी डर किधर गया? अगर मान लो मैं गया, डर किधर गया? डर था ही नहीं। मैंने क्या किया? डर को रियल बनाया। अंधेरे का डर, बिजनेस का डर, यज्ञ में भी आने का है तो पति का, पत्नी का, युगल का, भाई का, बहन का, लोगों का। हम किधर अटकते हैं? डर से ही अटकते हैं कोई भी चीज में। अभी जो पैसा दे दूंगा बाद में, कल किधर से आएगा? डर। हॉस्पिटल में जाएंगे तो देना ही पड़ता है। डर नहीं होता है, डर है ही नहीं। वर्ड है, वर्ड, डिक्शनरी का वर्ड है। थैंक यू और डर जैसा। थैंक यू है क्या कुछ? मैंने आपको नहीं बोला थैंक यू, आपने केक दिया, कुछ नहीं, उसका लेना देना नहीं। वैसा ही डर है। हाँ? मानसिक स्थिती खराब. मानसिक, मनाची अवस्था। डर म्हणजे मनाची अवस्था। उस टाइम पे आप वो अवस्था में हो डर के। मैं नीचे उतरेगा तो डर गया, मैं स्कूटर लेके जिस दिन थाना गया डर गया, तो मनाची अवस्था बदल ली। सब जितने भी फेल्यूर है, जितने भी हम सोचते ना नहीं होने वाला काम, ये सब दिमाग में है और ये सब मनाची अवस्था है। मन पावरफुल रहेगा तो सब कर सकते, मन कमजोर रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे 2 दिन पहले लेट हो गया तो मैं यहाँ से वहाँ तक 2 मिनट में रनिंग करके गई, क्योंकि मुझे समय के पहले जाना था। सर तो बोलने लगे ऐसे कैसे आप आ गए? हाँ ना, मनोबल होना चाहिए ना। मनोबल कमजोर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो यही चीज सब में लानी है, एक चीज से नहीं होएगा।
जो ये हम किया वही सब एरिया में करेंगे, वही यज्ञ में करेंगे, वही बिजनेस में करेंगे, वही एज अ पेरेंट करेंगे। हम जनरली क्या होता है, एक चीज में ऐसा करेंगे, बाकी सब में ऐसा नहीं करेंगे। डर की व्याख्या अलग अलग है क्या, बिजनेस में अलग, यज्ञ में अलग, हेल्थ के लिए अलग नहीं है। ठीक है, अपन टाइम पे थे, अपने पास भरपूर टाइम होता है, सब अपने को टाइम देने के लिए टाइम होता है, यज्ञ के लिए टाइम होता है। हम क्या करते, प्रिटेंड मतलब बतावनी करना है। हम बताते हैं बहुत बिजी हूँ, मैंने ये नहीं वो नहीं। 2 घंटा भी आप अगर मोबाइल में दे रहे हो, मैं नहीं बताता, मतलब आपका पर्सनल लाइफ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 साल पहले नहीं था मोबाइल, अब भी हम लोग मोबाइल को 90 घंटा दे रहे हैं, 100 घंटा दे रहे हैं। किधर से आ रहा है? टाइम वेस्ट कर ठीक है, और कुछ किसको पूछना है? और कैसे गाड़ी नहीं, देखो स्थिति पावरफुल वापिस वही है ना, कि पावर भी क्या है, मतलब ये कोई ऐसा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना। 2 + 2 4। हर पहले तो स्थिति गड़बड़ में पूरा ये क्या था, इसके पहले का जो सेशन था वो क्या था, बराबर ना? तो स्थिति गड़बड़ क्यों हो रही है, उसके हिसाब से तो पावरफुल बनेगी। आप किस चीज से डर रहे हो, आपको वो करना पड़ेगा। मैं किससे डर रहा हूं वो करना पड़ेगा मेरे को। तो स्थिति पावरफुल, आपका फॉर्मूला अलग, मेरा उधर नहीं चलेगा। ये कोई ऐसा फिक्स थिंग नहीं है, केक बनाने की विधि नहीं है। तो स्थिति पावरफुल कैसे बनेगी, पहले तो स्थिति गड़बड़ क्यों हो रही है उसके हिसाब से वो करो, स्थिति पावरफुल बनेगी। स्थिति गड़बड़ क्यों हो रही है पहले समझ लो। स्थिति गड़बड़ हो रही है, टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कुछ बोल रहा है, वो जो चीजें थी ना आपको स्थिति गड़बड़ करने वाली चीजें, 7 चीजें थी उसमें, ईगो, एंगर, जेलसी, वो सब स्थिति गड़बड़ करती है तुम्हारी। कंपनी अच्छी नहीं रहती है, स्थिति गड़बड़ हो जाती है। किसी ने बोल लिया, इंसल्ट कर लिया, तुम्हारा स्थिति गड़बड़ होती है तुम्हारी। तो हर चीज का तो आंसर था उधर उसके सामने। 7 आत्मा की पावर नहीं है, 7 में से एक भी स्थिति गड़बड़। और वो 7 में से कौन सी पावर कहाँ, किस चीज के लिए चाहिए, वही यज्ञ है, वही समझ है। स्थिति गड़बड़ होने का कारण है हम, एक तो वो नशा नहीं है जो पहले ही बोला मैंने, मेरा बाप, मैं अर्जुन हूं, मेरा रथ है, लड़ाई भी मेरी है। मतलब बाप का, जब भी बोलते हो ना तुम बाप का यज्ञ है, बाप नहीं है, वो तुम्हारे लिए आया है बाप। वो सब कभी भी बाप ने खुद के बारे में कुछ, तुम्हारा हर चीज तुम्हारे लिए कर रहा है बाप, मतलब तुम जरूरी हो यहाँ पे। तो स्थिति गड़बड़ होएगी नहीं ना जब वो नशा आएगा। तो मैं अर्जुन हूं, मेरा रथ है और मेरे पास बाप है, ऐसा बाप जिसको दुनिया पूजा करती है, लाइन लगाती है, ऊपर चढ़ती है, वो मेरे साथ में है, वो मेरे को आंसर दे रहा है। वो मतलब आप सोचो कि मैंने काम पे रखा है ऐसे आदमी को जिसको लोग मिलने के लिए, आप सोचो वो मेरा साजन है, मेरा भाई है, आज बोला दीदी ने भाई है, क्या नहीं है वो। और स्थिति गड़बड़ हो रही है तो फिर आप यूज नहीं कर रहे हो, समझ ही नहीं है तुमको। और उसके पास अर्जुन की कमी है क्या बाप के पास? तो अर्जुन नहीं बनते, स्थिति गड़बड़ होगी। अभी भी नहीं बनेंगे तो अभी वही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो स्लोगन है ना वही है बस। ठीक है, और कुछ है तो नहीं तो शांति, ज्यादा नहीं आते रहेंगे। ये जो क्लास किया ना मैंने